तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में। आज हम आप सबके सामने लेकर के आए हैं 2 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 1 जुलाई। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आखिर 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में डॉक्टरों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कि निम्न में से यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कौन है इनमें से पहले भारतीय? तो हमारे सामने ऑप्शन है तन्वी शर्मा, प्रशांत महेश्वरी, क्षितिज त्यागी, आयुष शेट्टी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी जो है वो हमारे यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एग्ज़ाम्स की और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट जो है इसकी अगर व्याख्या देखी जाए तो आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर में यूएस ओपन खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में दोस्तों तीसरा नंबर, जो कहता है रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसके ऑप्शंस जो हैं हमारे सामने वो हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। और इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो जो भारत में रग्बी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2024 में रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें चेन्नई पुल्स विजेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धि हासिल की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव 15 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आपके सामने ऑप्शन है एज्योर पावर, टाटा रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ग्रीन एंड JSW एनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी अडानी ग्रीन जो है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने अचीव किया 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत ने किस देश से भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। रिसेंटली इंडिया हैज़ बैंड जूट इंपोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स। इनके ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश, चीन, अमेरिका एंड पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दोस्तों, बांग्लादेश। और ऐसा इसलिए किया गया है कि सरकार ने भारतीय जूट उद्योग को संरक्षण देने के लिए बांग्लादेश से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है हाल ही में किसे क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों सुनील मित्तल, पराग जैन, रवि अग्रवाल, अमिताभ कांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत FDI का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। According to the World Investment Report 2025, what is India's rank as an FDI recipient in 2024? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 16वां। अब ये इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत FDI प्राप्त करने वाला के मामले में दुनिया का 16वें स्थान पर रहा है। और FDI होती क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझा दूं। इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इससे हमारी कंट्री में बाहर के देशों से कंपनियां जो है निवेश करती हैं।
और ये कंट्री के जीडीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने। कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा जाते हैं, बोर्ड से रिलेटेड, टी बोर्ड, हल्दी बोर्ड वगैरह, तो उसमें थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश में अगर बोलें तो एट विच प्लेस डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इनागुरेटेड द टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर्स। ऑप्शन है सूरत, भोपाल, पटना, निज़ामाबाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, निज़ामाबाद। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS1 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य करने की घोषणा किसने की है। हु अनाउंस टू मेक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मैंडेटरी इन टू व्हीलर फ्रॉम जनवरी 1, 2026। आपके ऑप्शन है बिहार, MP एंड महाराष्ट्र। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2026 में सभी दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 196वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। हु चेयर द 196 मीटिंग ऑफ द ESIC। तो आपके सामने ऑप्शन है मनसुख मांडविया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट जो हमारा ये मीटिंग जो है बेटा बच्चों शिमला में हुई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है भारत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में हाल ही में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितनी राशि मुआवजे में देने की घोषणा की है। हाउ मच कंपनसेशन हैज़ द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन रिसेंट ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तेलंगाना। ऑप्शन है 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 2 लाख रुपीज़। फिर हमारे सामने दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विकास के लिए वित्त पोषण पर सम्मेलन का कौन सा संस्करण स्पेन में आयोजित किया जाएगा। विच एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट विल बी हेल्ड इन स्पेन। आपके सामने ऑप्शन है दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चौथा। इस तरीके के एग्ज़ाम SSC और वन डे टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। हूल दिवस जिसे संथाल जनजातियों वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। संथाल जनजाति की स्वतंत्रता संग्राम की याद में मनाया जाता है। हूल डे commemorating the freedom struggle of the संथाल tribe is observed on which day। आपके सामने ऑप्शन है 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो आपका सही आंसर है दोस्तों 30 जून। 30 जून को हूल डे मनाया जाता है। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा। तो 30 जून 1855 में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संताल विद्रोह शुरू हुआ था। इसी की स्मृति में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ये दोनों जो ट्राइबल्स हैं और ये जो दोनों नाम हैं, बेसिकली बिहार और झारखंड वाले रीजन में काफ़ी एक्टिव थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इसी के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बता रहा है कि दुनिया का पहला सिलिकॉन कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया है। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर बीन डेवलप्ड। तो आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, रशिया। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में वर्ल्ड्स फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारत में डॉक्टरों की सेवा को सम्मान देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू ऑनर द सर्विस ऑफ डॉक्टर्स। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर सुरक्षा दिवस, हेल्थ केयर वर्कर्स डे, नेशनल हेल्थ डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और ये बेसिकली भारतीय चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जो हमारे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय हैं, इन्हीं की याद में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए।
दाब में एसआई का मात्रक क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसे आप हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप हमारा चैनल हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स अगर आप कुछ हमें अपने इंसाइट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।